हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्यूपल टीचर। तो कैसे हो आप सब? आशा है कि सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम आजकल एचपी टेट की प्रेपरेशन कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे हमारे जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए और जो सबसे ज़्यादा बार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एचपी टेट में। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। जो भी एचपी टेट देना चाहता है, वो चाहे आप टीजीटी का टेट दे रहे हो या आप आर्ट्स का टेट दे रहे हो या फिर आप जेबीटी टेट दे रहे हो या फिर कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाले क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में। तो फिलहाल करते हैं आज वीडियो को शुरू। तो आज की वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, सलार जंग म्यूज़ियम इज़ लोकेटेड इन विच सिटी। जो आपके पास सलार जंग जो म्यूज़ियम है आखिर वो किस सिटी में सिचुएटेड है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास हैदराबाद और ऑप्शन नंबर सी है आपके पास कोलकाता और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास अहमदाबाद। तो यहाँ पे आपके पास सही ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। तो जो आपका सलार जंग म्यूज़ियम है ये आपका हैदराबाद में लोकेटेड है और यहाँ से आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है चाहे आप जो मर्जी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हो। तो फिलहाल ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को आपने नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अपना क्वेश्चन नंबर 122 है हमारे पास, चाइल्ड लेबर इन कंसिडर विद विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो बाल मजदूरी का संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास दे रखा है आर्टिकल नंबर 24, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास आर्टिकल 26, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास आर्टिकल 30 और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास आर्टिकल 29। तो यहाँ पे आपके पास सही ऑप्शन है आपके पास आर्टिकल नंबर जो 24 है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है ये आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पे आर्टिकल और कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ से भी आपके पास हर साल क्वेश्चन आते हैं। ये वाला टॉपिक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। तो क्वेश्चन है आपके पास, द फर्स्ट मेगा फूड पार्क ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। तो जो आपके पास है फूड पार्क है आखिर हिमाचल की कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुआ था सबसे पहले? तो यहाँ पे ऑप्शन ए दे रखा है आपके पास कांगड़ा, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास चंबा, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है आपके पास शिमला और ऑप्शन नंबर डी आपके पास दिया हुआ है यहाँ पे ऊना। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ऊना। तो जो आपके पास फर्स्ट मेगा फूड पार्क ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज स्टार्टेड इन ऊना, जो आपके ऊना डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे आपके पास सबसे पहले ये जो मेगा फूड पार्क है ये हिमाचल में स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ से भी आपके पास कई बार क्वेश्चन पूछते जाता है, तो इस क्वेश्चन को भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। तो ये जो क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं ये हमारा 2020 का है। तो यहाँ पे आपके पास 2020 में क्वेश्चन आया हुआ था। तो क्वेश्चन आपके पास है, हु इज़ द प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो ये वाला क्वेश्चन उस वक्त पूछा गया था आपसे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपसे जो इंडिया के मिनिस्टर्स हो गए, कमिश्नर्स हो गए, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ आपके पास सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सुनील अरोड़ा। तो यहाँ पे सही है ये आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपके पास बहुत क्वेश्चन आते हैं पासिस से। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पास सेपरेट लाहौल फ्रॉम स्पीति। तो यहाँ पे आपके पास पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा दरिया लाहौल और स्पीति को अलग करता है। तो यहाँ से आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार आपसे कोई और सा दरिया पूछा जाता है। तो जो दरिया वाले क्वेश्चन है इनको आपने याद रखना, जो ये आपके पास है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास क्योंकि प्रीवियस ईयर में आपके पास हर साल ये क्वेश्चन पूछा गया है, एक नए क्वेश्चन यहाँ से आपके पास आया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास कुंजुम पास, ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास रोहतांग पास, ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास बारालाचार पास और ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास शिल्प किला पास। तो यहाँ का जो सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, कुंजुम पास। तो जो कुंजुम पास है वो लाहौल और स्पीति को क्या है, सेपरेट करता है। तो इसको आपने नोट डाउन कर लेना क्योंकि ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126, ये भी आपके पास बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हिल्स इन ऊना डिस्ट्रिक्ट। जो ऊना ज़िले की पहाड़ी का क्या नाम है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास दिया हुआ यहाँ पे भितरी शिमला, ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास शिवालिक, ऑप्शन नंबर जो सी है वो है अरावली और ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास पीर पंजाल। तो यहाँ पे हमारे पास सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, शिवालिक हिल।
तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछ जाता है, इसको भी आपने नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये वाला बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। तो ये आपके पास है, टोडरमल वॉज एसोसिएटेड विद, जो आपका टोडरमल था आखिर वो किससे संबंधित था। और ये वाला क्वेश्चन आपका एक बार फिर से पूछा गया था, जो टोडरमल था आखिर वो कहाँ का फाइनेंशियल मिनिस्टर था। तो वो हमारा अकबर का फाइनेंशियल मिनिस्टर था। तो यहाँ से वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। बट यहाँ पे आपके पास बताना कि जो आपका टोडरमल था वो किससे संबंध रखता था। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर ए बता रखा है म्यूज़िक, और ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास यहाँ पे लिटरेचर, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म, और ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास लॉ। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। तो जो टोडरमल था वो हमारा संबंध रखता था लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म से। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। और अगर कभी ये पूछा जाएगा ना आपसे कि फाइनेंस मिनिस्टर किसका था, वो तो अकबर का था। ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जाता है। तो इन दोनों क्वेश्चन को आपने नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 128, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपसे एचपी टाइप में पूछा गया है। प्रीवियस ईयर में जब भी आप देखोगे ये वाला क्वेश्चन आपसे ज़्यादातर पूछा गया है। तो क्वेश्चन आपके पास है, वुम डिड अशोका सेंट टू श्रीलंका टू स्प्रेड बुद्धिज़्म। तो जो आपके पास अशोक था ना, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा था। तो किसे भेजा था, कई बार तो आपके पास इनके नाम दिए जाएंगे, कई बार आपके पास ऑप्शन में दे रखा होगा ऑप्शन नंबर ए सन, ऑप्शन नंबर बी डॉटर, और ऑप्शन नंबर सी दे रखा होगा आपके पास सन एंड डॉटर, और ऑप्शन नंबर डी होगा नन। तो जो आपका जो ये अशोक था, इसने जो श्रीलंका भेजा था ना, जो आपका बौद्ध धर्म को स्प्रेड करने के लिए, इसका प्रचार करने के लिए, तो इसने अपने बेटा और बेटी को भेजा था। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। यानी कि जो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल सही है आपके पास। अगर आपसे कभी भी पूछा जाएगा कि कौन थे वो इसके, तो उसके बेटा और बेटी थे जिसको इसने श्रीलंका भेजा था, काय के लिए, अपना जो बौद्ध धर्म है, बुद्धिज़्म है, उसके प्रचार करने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल सही है, संघमित्रा और महेंद्रा, ये इनके बेटा और बेटी थे जिनको इन्होंने कहाँ भेजा था, अपना श्रीलंका भेजा था। काय के लिए भेजा था, कई बार ये भी पूछा जाता है। तो आपका काय के लिए भेजा था, वो जो आपका बौद्ध धर्म है उसका प्रचार करने के लिए। और कहाँ भेजा था, कई बार ये पूछा जाएगा, तो श्रीलंका भेजा था। ये वाला टॉपिक को आपने याद रखना, क्योंकि यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं और तीनों के तीनों क्वेश्चन यहीं पर आपके कवर हो गए कि किसको भेजा था, क्यों भेजा था और कहाँ भेजा था, बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करिएगा क्वेश्चन नंबर 129, ये भी आपके पास बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है, विच रूलर ऑफ एंशिएंट इंडिया हैज़ बीन डेडिकेटेड टू ऑन हिज कॉइन प्लेइंग द फ्लूट वीणा। तो इसका जो हमारे पास यहाँ पे सही ऑप्शन है वो है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त। ये वाला क्वेश्चन भी आपके पास कई बार पूछा जाता है प्रीवियस ईयर में, तो इस क्वेश्चन को भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130, ये वाला क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है आपके पास, बैटल ऑफ बक्सर वॉर फॉट इन द ईयर। जो आपके पास बक्सर की जो वॉर थी आखिर वो कब चली थी, कब शुरू हुई थी, तो वो है आपके पास पूछा गया यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ए बता रखा है आपके पास 1526, ऑप्शन नंबर बी आपके पास बताया हुआ है 1556, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास 1764, और ऑप्शन नंबर डी आपके पास 1757। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, 1764 में आपके पास जो बक्सर वॉर थी वो लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ से आपके पास 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2-3 क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं वो सब मैं आपको अभी बता लूँगा। तो फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास, द नंबर ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज। तो यहाँ पे आपके पास जो नॉन परमानेंट मेंबर है उनके बारे में यहाँ पे पूछ, मतलब कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है दिया हुआ 8, ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास दिया हुआ 10, ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास दिया हुआ 5, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास दे रखा है 40। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी 10। तो जो हमारे पास नॉन परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वो हमारे पास है 10। अगर आपसे पूछा जाए कि द टोटल नंबर ऑफ मेंबर, अगर टोटल नंबर ऑफ मेंबर पूछे जाए तो हमारे पास टोटल है 15 मेंबर्स, जिसमें कि हमारे पास 10 हमारे पास नॉन परमानेंट है, और उसमें से जो 5 बचते हैं वो हमारे पास परमानेंट मेंबर होते हैं। अगर आपके पास कभी पूछा जाए कि परमानेंट मेंबर कितने हैं, तो आपके पास 5 है। अगर आपसे पूछा जाए कि नॉन परमानेंट मेंबर कितने हैं, वो आपके पास देखो 10 है। और अगर आपके पास टोटल मेंबर पूछे जाए तो वो हमारे पास 15 है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं, तो इन तीनों को आपने ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132 है हमारे पास, द वर्ड बुल आई इज रिलेटेड टू विच गेम। तो जो हमारे पास ये बुल आई है ये आखिर किस गेम से संबंधित है ये वाला वर्ड। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास दिया हुआ बॉक्सिंग, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास दिया हुआ है बास्केटबॉल, ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास दिया हुआ पोलो और ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास दिया हुआ शूटिंग। तो यहाँ पे हमारे पास सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी शूटिंग। तो आपके पास जो बुल्स आइज है ये आपका जो वर्ड है ये संबंध रखता है आपके पास शूटिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश विल बी द सेंट्रल यूनिवर्सिटी बी कंस्ट्रक्टेड। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था आपके पास, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास बिलासपुर, ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास कांगड़ा और ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास चंबा और ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास ऊना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी कांगड़ा। तो जो आपकी ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ये आपकी कांगड़ा में बनाई जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में हमारे पास हु कंपाइल्ड द स्टोरी ऑफ पंचतंत्र। तो यहाँ पे आपके पास सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी विष्णु शर्मा। तो जो आपके पास पंचतंत्र की कथाओं का जो संकल्प किसने किया था, तो वो आपके पास कौन थे, विष्णु शर्मा। तो यहाँ से भी आपके पास क्वेश्चन बनता है और ये वाला क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास अवार्ड्स है और अवार्ड्स से आपके पास हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अवार्ड वाला भी जो टॉपिक है उसके बारे में आप थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ लेना। तो क्वेश्चन है आपके पास, इन विच फील्ड ज्ञानपीठ अवार्ड इज गिवन। तो जो आपके पास ज्ञानपीठ पुरस्कार है किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया हुआ है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नंबर ए है लिटरेचर मतलब साहित्य, ऑप्शन नंबर बी बता रखा है आपके पास हिस्ट्री बोले तो इतिहास, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास ड्रामा, ड्रामा होता है हमारा नाटक और ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास दिया हुआ डांस, डांस होता है नृत्य। तो इन जो आपके पास चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन में आपको बताना है कि आखिर कौन सी फील्ड में आपके पास ज्ञानपीठ जो अवार्ड है दिया जाता है। तो आपका जो ज्ञानपीठ अवार्ड है ये आपका लिटरेचर फील्ड में दिया जाता है, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ये आपका बिल्कुल सही है और यहाँ से आपका डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़ लेना क्योंकि ये आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक इज ट्रांसफॉर्म इनटू मार्बल। तो निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान संगमरमर में परिवर्तित होती है। तो यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन है वो है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, जो लाइमस्टोन बोलते हो चूना पत्थर है वो आपका संगमरमर में क्या है ट्रांसफ़र हो जाता है। तो जब भी आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसको आपने ध्यान रखना है कि कौन सी रॉक है जो आपकी मार्बल में जो है ट्रांसफर हो जाती है, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। और लाइमस्टोन से तो आपका बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपके पास लाइमस्टोन है आखिर वो कौन सी इंडस्ट्री में एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है। तो आप सभी को पता है जो सीमेंट की इंडस्ट्री है वहाँ पे आपका जो लाइमस्टोन है उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है, तो इस क्वेश्चन को भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 137 जो क्वेश्चन है आपके पास, तो ये है द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज। तो जो एक मनुष्य होता है उसके शरीर का जो सामान्य तापमान होता है आखिर वो कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास दे रखा है 95.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 99.2 डिग्री फ़ारेनहाइट और ऑप्शन नंबर जो सी है वो है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और ऑप्शन नंबर डी आपके पास दे रखा है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे आपके पास जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक जो ह्यूमन बॉडी का जो आपके पास टेम्परेचर होता है वो ये होता है जो सामान्य टेम्परेचर होता है। तो आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन हर बार पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है कि इंडियन इकोनॉमी इज। तो जो जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, पहला है आपके पास दिया हुआ ऑप्शन नंबर एक है सोशलिस्ट इकोनॉमी, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और ऑप्शन नंबर सी दे रखा है आपके पास फ्री इकोनॉमी और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास मिक्स्ड इकोनॉमी। तो यहाँ पे आपके पास जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी मिक्स्ड इकोनॉमी। जो इंडियन की इकोनॉमी है वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो इसको भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो विटामिन से आपके पास हर साल क्वेश्चन आता है, जो आपका विटामिन वाला टॉपिक है यहाँ से आपसे डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है आपके पास द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉज। तो जो विटामिन ए की कमी
के कारण होता है? आखिर जो विटामिन की कमी होगी अगर मनुष्य के शरीर में, तो उससे क्या होता है? तो आपसे वो पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए बता रखा है हेयर फॉल, यानी कि बालों का झड़ना। ऑप्शन नंबर बी बता रखा है वीकनेस, कमज़ोरी आना। ऑप्शन नंबर सी बताया हुआ है आपके पास नाइट ब्लाइंड, और ऑप्शन नंबर डी आपके पास बता रखा है डायसेंट्री, यानी कि पेचिस। तो जो आपके पास अगर मानव के शरीर में क्या है, विटामिन ए की कमी हो जाती है, तो उसके कारण क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। यानी कि जो आपके पास ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। विटामिन से, क्योंकि हर साल क्वेश्चन आता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, विटामिन वाले टॉपिक के बारे में एक बार पढ़ लेना। और आपके जो एक टॉपिक है आपके पास इंस्ट्रूमेंट मेज़र, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है, वो वाला भी आपसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। पीएच वैल्यू, वहाँ से भी आपके पास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जहाँ से आपके पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके बारे में आप थोड़ा बहुत देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन है आपके पास, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपके पास सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, H.J. कन्या, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल सही है। ये आपके फर्स्ट चीफ जस्टिस थे आपके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। यहाँ से आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक पॉलिएंड्री इन हिमालयाज? तो ऑथर्स ऑफ बुक ये बहुत बार पूछा जाता है आपसे, तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके पास। तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, ये बिल्कुल सही है। तो जो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार थे ये हमारे ऑथर थे कौन से बुक के, पॉलिएंड्री इन हिमालयाज। तो इसको आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। तो क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज़ द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन रेड ब्लड सेल? तो जो ह्यूमन का रेड ब्लड सेल होता है आखिर उसका कितना मतलब लाइफ स्पैन होता है, ये आपसे पूछा गया है एवरेज। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है आपके पास 180 डेज। ऑप्शन नंबर बी है आपके पास 200 डेज। ऑप्शन नंबर सी है आपके पास 150 डेज, और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास 120 डेज। तो यहाँ पे हमारे पास सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 120 डेज। यानी कि जो ह्यूमन के रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जो उनका लाइफ स्पैन होता है एवरेज, जो पूछा गया था आपसे, जो उनकी आयु या औसत बोलेंगे, वो सिर्फ हमारे पास 120 डेज़ का होता है सिर्फ। तो ये वाला क्वेश्चन ध्यान में रखना, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 143 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है आपके पास, झांझर इज़ द फेमस डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? आखिर जो आपका जो झांझर नृत्य है वो कहाँ का फेमस डांस है, किस डिस्ट्रिक्ट का फेमस डांस है, ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए बता रखा है आपके पास चंबा। ऑप्शन नंबर बी आपके पास मंडी। ऑप्शन नंबर सी है कुल्लू, और ऑप्शन नंबर डी आपके पास कांगड़ा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन नंबर ए चंबा। जो आपका झांझर जो नृत्य है वो आपका फेमस डांस कौन से डिस्ट्रिक्ट का है, चंबा डिस्ट्रिक्ट का है। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपके पास है, पब्बर एंड गिरी आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर्स? यानी कि जो पब्बर और गिरी सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास ब्यास। ऑप्शन नंबर बी बता रखा है आपके पास सतलुज। ऑप्शन नंबर सी आपके पास बता रखा है चंद्रभाग, और ऑप्शन नंबर डी आपके पास बताया हुआ है यमुना। तो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से आपके पास हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन आपके पास पूछा गया, जो फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंट्रोड्यूस इन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? तो आपके जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन में है आखिर वो किस अमेंडमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस करवाई गई है? तो ऑप्शन नंबर ए बता रखा है आपके पास 44th अमेंडमेंट। ऑप्शन नंबर बी आपके पास 42nd अमेंडमेंट। ऑप्शन नंबर सी आपके पास 73rd अमेंडमेंट, और ऑप्शन नंबर डी आपके पास बता रखा है 86th अमेंडमेंट। तो यहाँ पे आपके पास जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी 42nd अमेंडमेंट। तो यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और अगर आपसे कोई भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपने इस क्वेश्चन को ध्यान में रख लेना, क्योंकि वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके पास पूछा गया है, दास वंश का संस्थापक किससे माना जाता है? हु इज़ कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? तो यहाँ पे आपके पास पूछा गया था जो आपका दास वंश है उसके जो संस्थापक है आखिर वो किसको माना जाता है? ये वाला क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, हमारे पास कुतुब उद दीन
ऐबक। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि अगर जो दास वंश है उसके संस्थापक कौन है, तो आपने ध्यान में रखना जो आपके कुतुब है ये आपके वहाँ के संस्थापक। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है, हु एड्रेसेस द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बता रखा है द प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर बी है प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास चेयरमैन राज्यसभा, और ऑप्शन नंबर डी है लोकसभा स्पीकर। तो यहाँ पे आपके पास सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए द प्रेसिडेंट। जो आपका प्रेसिडेंट है वो जो जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट है उसको एड्रेस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके साइंस सेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ से आपके पास बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और ये वाला क्वेश्चन बहुत रिपीटेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू येलो रेवोल्यूशन। तो जो पीली क्रांति किसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास बता रखा है यहाँ पे फिश, ऑप्शन नंबर बी बता रखा है आपके पास पल्सेस, और ऑप्शन नंबर सी आपके पास बताया हुआ है यहाँ पे मिल्क, और ऑप्शन नंबर डी बताया हुआ है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपके पास जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस, क्योंकि जो फिश है और पल्सेस है और मिल्क है ये आपके जो येलो रेवोल्यूशन है उससे रिलेटेड नहीं है, बल्कि जो आपका येलो रेवोल्यूशन है ये आपका रिलेटेड है ऑयल सीड्स से। तो जब भी आपका ऑयल सीड्स बताया होगा वो इसका सही आंसर है, बट यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे ऑयल सीड्स बताया हुआ नहीं है। तो यहाँ पे आएगा आपके पास नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है, विच माउंटेन रेंज सेपरेट एशिया एंड यूरोप। तो कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछा गया हुआ है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल सही है। जो आपके पास यूराल है ये आपके एशिया और यूरोप को क्या करती है, जो उनके माउंटेन रेंज है उनको सेपरेट करती है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि जो माउंटेन रेंज सेपरेट एशिया और यूरोप वो क्या है, तो आपका वो यूराल है। तो इसको आपने ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, नेशनल वोटर डे इज ऑब्जर्व ऑन डैश एवरी ईयर्स। तो यह वाला क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डेज कब सेलिब्रेटेड होते हैं, कौन से डेज में क्या चीज़ मनाई जाती है, कौन से डे किसके लिए है, यहाँ से आपके पास हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब क्वेश्चन में आपके पास पूछा गया है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल किस वर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास दे रखा है 25 नवंबर, ऑप्शन नंबर बी आपके पास दे रखा है 25 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी आपके पास दे रखा है 25 दिसंबर, और ऑप्शन नंबर डी आपके पास दे रखा है 25 जनवरी। तो जो आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है आपका वो बिल्कुल सही है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आशा है कि आज की वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।